In a star topology, each device has dedicated point-to-point link only to a central controller user or usually called a hub. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, चारों बाजू अलग अलग नोड होता है और सेंटर में एक हब पॉइंट होता है. सेंटर में एक नोड होता है, उसको हम लोग हब बोला जाता है. द डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर. कोई भी डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो सकता है. सारे डिवाइस क्या करते हैं, डायरेक्टली हब के साथ कनेक्टेड होते हैं और हब से ये लोग इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं. तो उसके मतलब हब मीडिएटर जैसे काम करता है, मिडिल डिवाइस और मीडिएटर जैसे काम करता है. Unlike a mesh topology and a star topology does not allow direct traffic between device. दोनों mesh topology, unlike a mesh topology के जैसे नहीं. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वो अलाउ नहीं करते. The controller acts as an exchange. If one device want to send data to another, it sends the data to the controller. अगर एक डिवाइस चाहता है कि एक कंप्यूटर चाहता है कि उसके डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करना है, उस समय उसको क्या करना है ना, हब में डेटा ट्रांसमिट करना ही पड़ेगा. तो जब हब में डेटा ट्रांसमिट करेगा, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2. तो कंप्यूटर 1 क्या करेगा, अपने सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा को ट्रांसमिट करेगा हब में, और हब अभी क्या करेगा, कंप्यूटर 2 में डेटा ट्रांसमिट करेगा. हम जब इसको सिस्को पैकेट में लेबोरेटोरिकल करेंगे तब हम इसका डायरेक्ट स्टडी देख सकते हैं. अब अभी हमें थियोरिटिकली इतना ही जानना है. द कंट्रोलर इज एक्ट एज एन एक्सचेंज. कंट्रोलर क्या करेगा, एक एक्सचेंज जैसे, एक मीडिएटर जैसे काम करेगा. If one device want to send data to another, it send the data to the controller. पहले मुझे कंट्रोलर को डेटा ट्रांसमिट करना है. कंट्रोलर क्या करेगा, अदर टर्मिनल को डेटा ट्रांसमिट कराएगा, which then relays the data to the other connected device. अदर कनेक्टेड डिवाइस में डेटा ये ट्रांसमिट करेगा. उस समय मैं कनेक्शन यहाँ करके दिखाई, ये है कंप्यूटर्स 1 2 3 4 5 और ये बीच में जो है दैट इज़ ए कंट्रोलर और हब, और इसको हम लोग हमारे DCN के लैंग्वेज में सेंट्रल हब भी बोला जाता है ना. सेंट्रल हब मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क. जितने नेटवर्क, जितने कंप्यूटर और जितना कंप्यूटर नोड होगा उतने लिंक होगा. इधर देखिए, कंप्यूटर 1 से ये लिंक है, कंप्यूटर 2 का लिंक, कंप्यूटर 3 का. तो ईच एंड एवरी कंप्यूटर क्रिएट ए लिंक टू कनेक्ट द हब. From that hub we are transmitting the data. For example, from here to here we are going to transmit in data. So first of all this computer will send the data to hub and hub will connect to दिस कंप्यूटर. मतलब अगर ये कंप्यूटर से मुझे डेटा यहाँ ट्रांसमिट करना है, उस समय मैं क्या करती हूँ, पहले एक CPU या ये कंप्यूटर में जो डेटा है, ये बाय यूजिंग दिस लिंक, ये लिंक का इस्तेमाल करके डेटा को मैं सेंट्रल में ट्रांसमिट करूँगी. आफ्टर दैट सेंट्रल से ये कंप्यूटर को एक लिंक फॉर्मेशन होगा, वहाँ से डेटा ट्रांसमिट होगा. तो ऑन दैट टाइम, उस समय के अंदर स्टार कनेक्शन हैज़ सम मोर advantages, but the main advantages is it is less expensive. A star topology is less expensive than a mesh topology. In comparison with mesh topology, it is less expensive. In a star, each device needs only one link. Star topology में हर डिवाइस के अंदर एक ही लिंक होता है, बट हम पढ़े थे mesh topology में क्या होता है, अगर n number of device is there then n minus 1 link are there. Here n number of device is there means n link. अगर मेरे पास यहाँ मैं 5 कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो स्टार टोपोलॉजी में 5 ही कनेक्शन रहेगा. बट अगर कनेक्शन के बारे में बात करूँ मेश टोपोलॉजी में, तो मेश टोपोलॉजी में 5 minus 1 4 कनेक्शन ईच, और 5 मल्टीप्लाई विथ 4 20 कनेक्शन टोटल इन एंड एवरेज करना पड़ेगा. 1 IO पोर्ट टू कनेक्ट इट टू एनी नंबर ऑफ अदर्स. ना जितने भी अदर्स डिवाइस है तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक ही IO पोर्ट, इनपुट और आउटपुट पोर्ट की जरूरत है. IO पोर्ट मतलब इनपुट एंड आउटपुट. दिस फैक्टर ऑल्सो मेक्स इट ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर. ना ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत ईजी होती है कंस्ट्रक्शन में, लेकिन
इसमें क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, हम डेटा बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। फॉर लेस केबलिंग नीड्स टू बी हाउस एंड एडिशन। लेस केबलिंग, यहाँ बहुत कम केबलिंग यूज होता है केबल। मूव एंड डिलीशन इन्वॉल्व ओनली वन कनेक्शन बिटवीन दैट डिवाइस द। अगर मुझे कहीं से कनेक्शन रिमूव करना है या डिलीट करना है या मूव करना है तो मैं क्या करूँगी, एक ही कनेक्शन मूव करना है। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर को मुझे इसके जगह चेंज करना है तो बाकी यही एक ही लिंक को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर ये कंप्यूटर मुझे चेंज करना है तो ये एक ही लिंक को मुझे चेंज करना है। अगर ये कंप्यूटर को मुझे कनेक्शन देना ही नहीं है देन ओनली वन लिंक विल बी डिडक्टर और डिलीट। इस वजह से ये बहुत ईजी हो जाता है, मतलब ये सब उसके एडवांटेजेस है। अदर एडवांटेजेस इंक्लूड रोबस्टनेस। इफ वन लिंक फेल ओनली दैट लिंक इज अफेक्टेड। अगर कोई एक लिंक खराब हो गया तो वही एक ही लिंक हमें चेक करना है, रिजल्ट उसमें करेक्शन लाना है। ऑल अदर लिंक्स रिमेन्स एक्टिव। बाकी सारा लिंक एक्टिव रहेगा और काम एज इट इज काम करेगा। दिस फैक्टर ऑल्सो लीड इटसेल्फ टू इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। सो इस वजह से क्या होता है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन दे बोथ आर वेरी इजी। As long as the hub is working, it can be used to monitor link problem and bypass defective link. ना हब जब तक काम करेगा तब तक क्या करेंगे, इसे लिंक को मॉनिटरिंग करना और बाईपास करना, डिफेक्ट लिंक को कनेक्शन करना इजी रहेगा। फिर वन बिग डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज द डिपेंडिंग ऑफ द होल टोपोलॉजी ऑन वन सिंगल पॉइंट द हब। इफ द हब गोज डाउन द होल सिस्टम इज डेड। यहाँ स्टार टोपोलॉजी के सबसे बड़े डिसएडवांटेज ये है कि सारा कंप्यूटर हब के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हब कनेक्शन मेरा ख़राब हो गया या कोई भी कारण के वजह से अगर हब मेरा डीएक्टिवेट हो गया या हब के अंदर कोई डैमेज आ गया देन पूरा डिवाइस आपका डैमेज हो जाएगा। क्यों? द हार्ट ऑफ द सिस्टम और द हार्ट ऑफ द नेटवर्क इज हब। Although a star requires for less cable than a mesh, each node must be linked to a central hub. For this reason, often more cabling is required in a star than in some other topology such as ring or bus. रिंग और बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा नेटवर्क केबल की ज़रूरत है, बट मेश टोपोलॉजी के कंपैरिजन कम। मेश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा वायर कनेक्शन जरूरत है, उसके बाद आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। जब हमें लैन कनेक्शन किया जाता है, कोई बिल्डिंग लोकल एरिया, कोई बिल्डिंग के अंदर लैन कनेक्शन या कोई ऑफिस के अंदर लैन कनेक्शन किया जाता है, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग स्टार टोपोलॉजी। हाई स्पीड लैन ऑफन यूज ए स्टार टोपोलॉजी विद ए सेंट्रल हब। हम सेंट्रल हब यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड लैन कनेक्शन यूज़ करते हैं।